गुड आफ्टरनून बेटा। आज हम जैसे कि लास्ट कल हमने जो वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि हम कोशिका के बारे में पढ़ा। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, कोशिका झिल्ली के क्या कार्य हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कोशिका द्रव्य के बारे में पढ़ा और आज हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इस शब्द को दो भागों में डिवाइड करूंगा। कोशिका धन अंगक, तो इसको कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका के अंग भी कह सकते हैं कोशिकांग, तो कोशिका के अंग, ठीक है। यहां तक हमने बात कर ली। तो कोशिकांग की बात कर रहे हैं, उनकी संरचना, तो क्या लिखोगे? कोशिका द्रव्य में उपस्थित, कोशिका द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अंगकों को कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। सेकेंड वन, प्रत्येक का अपना विशेष कार्य होता है। प्रत्येक का विशेष अपना कार्य होता है। अब देखो बेटा, कोशिकांगों को इनकी झिल्ली के द्वारा, इनकी झिल्ली के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में इनको बांटा गया है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित विभिन्न अंगकों को, कोशिका घटक में उपस्थित विभिन्न अंगकों को कोशिकांग कहते हैं और प्रत्येक कोशिकांग का अपना विशेष कार्य होता है। प्रत्येक कोशिकांग जो होता है उनका अपना विशेष कार्य होता है। सेकेंड वन हमने बात की कि कोशिकांग, जितने भी कोशिकांग हैं उनको उनकी झिल्ली, कि उन पर कितनी झिल्लियां उपस्थित है, इनकी झिल्लियों के आधार पर झिल्ली की संख्या क्या होती है? चलो इनके शब्द और जोड़ देते हैं। झिल्ली की संख्या, झिल्ली की संख्या के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन, एक, दो और ये तीन, तीन के अंदर बांटा गया है। तो मैंने, चलो मैं कहता हूं एक झिल्ली युक्त, एक झिल्ली युक्त, तो एकल झिल्ली है। एकल झिल्ली, अगर इसको वैज्ञानिक तरीके से लिखो तो एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, एकल झिल्ली, इनके केवल एक झिल्ली पाई जाती है। फिर मैंने कहा दो झिल्लियां, द्वि झिल्लियां, जिनमें कितनी झिल्लियां पाई जाती हैं? दो झिल्लियां पाई जाती हैं। और जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती, झिल्ली या अनुपस्थित, क्या होती है? अनुपस्थित होती है। तो बेटा एक मात्रा ऐसा एक ही है
दो है इसके अंदर, एक तो होता है राइबोसोम, राइबोसोम पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, राइबोसोम पर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। इसी प्रकार से तारककाय जो होता है, इस पर भी किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, तारककाय के ऊपर भी कोई झिल्ली नहीं पाई जाती। तो दो एग्जाम्पल तो होता है आपके जिनके ऊपर झिल्लियां नहीं पाई जाती। दोहरी झिल्ली के भी दो एग्जाम्पल है, माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है आपका हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। दूसरा एग्जाम्पल होता है लवक, या लवक भी कहते तो वो भी चलेगा। और एक झिल्ली जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ आपके एक झिल्ली होते हैं, मोस्ट ऑफ क्या होते हैं, एक झिल्ली। तो एक झिल्ली के अंदर कौन कौन रह गए, देखो कौन कौन रह गए, लाइसोसोम, जिसके चारों ओर केवल एक झिल्ली पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया के दो पाई जाती है, हरितलवक के भी दो पाई जाती है, और झिल्ली अनुपस्थित होती है वो होती है राइबोसोम, और तारककाय में झिल्लियां नहीं पाई जाती। जिस प्रकार से कोशिका के चारों ओर झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली, उसी प्रकार से प्रत्येक अंगक के चारों ओर भी झिल्ली पाई जाती है। अब उनकी संख्या कितनी है उन झिल्लियों की, उसके आधार पर इनको तीन में बांटा, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, रिक्तिका, जिनको रसदानियां कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, ठीक। उसके बाद लाइसोसोम हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई। उसके बाद नेक्स्ट वन तो ये बेटा आपके एक होता है। इसमें एक जो रह रहा है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं केंद्रक बाद में करवाऊंगा, तो यहाँ केंद्रक भी इसके अंदर ही सम्मिलित होता है, इसके चारों ओर भी केवल एक झिल्ली पाई जाती है, तो केंद्रक, ठीक। तो आज हम इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि द्विझिल्ली है वो कौन कौन से हैं, एक झिल्ली कौन से, उनकी संरचना कैसी होती है, किस प्रकार की उनकी आकार आकृति होती है, और लास्ट में पढ़ेंगे अपन तीसरी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम से, स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं सबसे पहले द्विझिल्लीय से, और उसके अंदर मैं स्टार्ट कर रहा हूं हरित लवक से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हरित लवक से। देखिए बेटा ये जो होता है वो केवल पादपों में पाए जाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लवक के ऊपर जाऊंगा, थोड़ा डिटेल जाना चाहूंगा अभी। तो अभी मैं द्विझिल्ली की बात कर रहा हूं, तो केवल और केवल द्विझिल्ली के ऊपर जाना चाहूंगा। अभी मैं बाकी सबको मिटा रहा हूं, ठीक। तो द्विझिल्ली सबसे पहले, तो मैं यहां विभाजन को हटा रहा हूं। तो अब देखो यहां पे सबसे पहले द्विझिल्ली, और उसमें सबसे पहले ले रहा हूं मैं लवक। देखो बेटा मैंने लवक इसलिए लिया, ये हरित लवक का ही है, लेकिन लवक पहले लिया क्योंकि हरित लवक से पहले लवक की खोज हुई थी, प्लास्टिड की खोज हुई थी। तो इसकी खोज सबसे पहले करने वाले जो थे वो हैक्कल थे। कौन थे, हैक्कल। अब याद रखना, देखो बेटा हमेशा कंफ्यूजन मत करना दिमाग में। हैक्कल है तो ल से ल आ रहा है ना यहाँ पे, तो इसकी लवक इसने की थी, ठीक है। हैक्कल में ल से लवक और ल से हैक्कल, ठीक है। तो हैक्कल ने इसकी खोज की, ठीक है, हैक्कल ने इसकी खोज की और बताया कि ये केवल पादपों में पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता। सेकंड वन इसके बारे में बताया गया कि यह केवल पादपों में
पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। प्रकाश संश्लेषण करता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, यह दो झिल्लियों के द्वारा आवृत होता है, इसलिए इसको द्विझिल्ली लिखा है। दोहरी झिल्ली पाई जाती है। कितनी झिल्लियां होती है इसके अंदर? दोहरी झिल्लियां पाई जाती है, दो झिल्लियां इसके अंदर होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर जाएंगे तो क्या होगा? दोहरी झिल्ली पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से 3 प्रकार है? देखो यहां पे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले होते हैं आपके अवर्णीय लवक। अवर्णीय लवक का मतलब इनमें कोई रंग नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल। दूसरे होते हैं वर्णीय लवक। तो क्या वह लवक जिनमें क्या पाया जाता है? रंग पाया जाता है, कलरफुल होते हैं। और तीसरे होते हैं हरित लवक। मुख्य रूप से पादपों में ये पाया जाता है। मेन जो होता है वो पादपों में ये पाया जाता है। इसकी खोज सिम्पल नामक वैज्ञानिक ने की थी। हरित लवक जो है वो मुख्य है। हरित लवक मुख्य लवक है, और इसकी खोज सिंपल नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? सिंपल नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखना, सिंपल ने हरित लवक की खोज की थी और लवक की खोज हट्टर ने की थी। उसके बाद देखो बेटा, हरित लवक एक दोहरी झिल्ली युक्त है, जैसा कि पुनः ऊपर बात कर ली है। हरित लवक के अंदर 2 झिल्लियां होती है। दोहरी झिल्ली के अंदर एक तो होती है अंत झिल्ली, जो अंदर पाई जाती है, और दूसरी होती है बाह्य झिल्ली। बाहरी झिल्ली 2 प्रकार की झिल्लियां होती है। पहली तो होती है अंत झिल्ली, जो अंदर पाई जाती है, और बाह्य झिल्ली मतलब बाहर पाई जाती है। मैं संरचना बना रहा हूं, देख लेना इसको अच्छे से। ठीक है, तो ये इसकी संरचना होती है हरित लवक की। हरित लवक, इसके अंदर 2 भाग होते हैं। एक भाग तो होता है ग्रेना, और दूसरा जो जलीय भाग जितना भी होता है, तरल लिक्विड भाग, वो होता है स्ट्रोमा। ठीक है, तो हरित लवक के अंदर 2 भाग होते हैं। हरित लवक के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। एक तो होता है पहला, 2 भाग हरित लवक के। हरित लवक जो होता है उसके 2 भाग होते हैं। पहला होता है ग्रेना, और दूसरा होता है स्ट्रोमा। ग्रेना जो होता है वो थाइलेकोइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? थाइलेकोइड। ठीक है, तो ग्रेना जो है, देखो ना, सिक्के के जिस प्रकार से अपन ढेरी लगाते हैं, ठीक उस प्रकार की ढेरी होती है ये ऐसी। इस प्रकार की इसके अंदर ढेरी होती है। सिक्कों की जिस प्रकार से ढेरी होती है, सिक्कों की ढेरी जिस प्रकार से होती है, उस प्रकार से यह भी पाया जाता है। इस सिंगल को, अगर इस सिंगल की बात करूं, एक सिंगल की,
तो इसको थाइलेकॉइड कहते हैं, थाइलेकॉइड। इसको क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। ठीक। और थाइलेकॉइड आपस में मिलकर, थाइलेकॉइड दो प्रकार से विन्यासित होता है। तस्त्री समान थाइलेकॉइड चपटे के रूप में व्यवस्थित होता है, जिसे ग्रेना कहते हैं। ठीक है। अब ये थाइलेकॉइड जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो सिक्के के समान, ये देखो ये सारे, तो इनको तो कहते हैं ग्रेना, इनको तो क्या कहोगे? ग्रेना। और ये दो ग्रेना को जो जोड़ने वाला होता है उसको कहते हैं इंटरग्रेनम। क्या कहते हैं? इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम क्या कहेंगे? इंटरग्रेनम। तो एक पूरा जो थैला है उसको तो ग्रेना, दो ग्रेना को जोड़ने वाला होता है इंटरग्रेनम। तो ग्रेना वापिस दो प्रकार का हो जाता है, एक तो सरल और एक दूसरा होता है इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम, इंटरग्रेनम। ठीक है, दो प्रकार का हो जाता है। तो ग्रेना भाग के अंदर ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जो ग्रेना वाला भाग है वहीं पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो एक पॉइंट बनता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में होती है। कहां होती है? ग्रेना में। ठीक है, प्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? ग्रेना में होती है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया मतलब बिना लाइट के अप्रकाशिक अभिक्रिया आपके कहां होती है? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में। और ये होती है आपके ग्रेना की संरचना, इंटरग्रेनम। तो ये तो होता है स्ट्रोमा और ये होता है ग्रेना, और दो को जोड़ने वाला होता है इंटरग्रेनम। ये होती है बाहरी झिल्ली, और ये होती है आपकी आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। ठीक। तो ये होता है बेटा आपका लवक, और लवक के अंदर ये होता है हरित लवक। अपने को पढ़ना ये था, लेकिन आपको एक बार मैं पूरी चीज बता दूं, हिस्ट्री बता दूं कि होता क्या है टोटल, तो हम इस बारे में पढ़ते हैं। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लो। मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं, डायग्राम वगैरह देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो अपने फोन में, जो भी करना है वो कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो जिससे कि बाद में आप उसको आसानी से लिख सकोगे। ठीक है, तो हमने यहां तक पढ़ लिया इसको। इसके अंदर थैला होता है, इंटरग्रेनम, थैलम वगैरह जो भी था वो लिख दिया। देखो बेटा आपकी बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि जो ग्रेना होता है, सॉरी जो थाइलेकॉइड होता है, यहां पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और इसके अंदर भी कुछ स्मूथी प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको क्वांटासोम कहते हैं। क्वांटासोम क्या कहते हैं? क्वांटासोम। तो क्वांटासोम के अंदर मेन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो ग्रेना में आपको पूरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहां होती है? तो ग्रेना में कहां होती है? थाइलेकॉइड में। थाइलेकॉइड में कहां होती है? तो क्वांटासोम में होती है। किसमें होती है? क्वांटासोम में। ठीक, चले आगे, चलिए नेक्स्ट वन। मिटा दो इसको। चलिए, तो ये बेटा आपके था हरित लवक। सेकंड नंबर पे जो आता है आपका सेकंड कंपोनेंट, एक दिन के मैं 4 करवाऊंगा, 3 करवाऊंगा, जहां तक होंगे वहां तक कोशिश करूंगा, लेकिन समय को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 19 मिनट का समय हो चुका है। सेकंड के अंदर देखिए दूसरा जो होता है द्विध्रुवीय, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सेकंड होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। देखिए बेटा इसकी खोज स्टार्टिंग के अंदर कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। खोज जो की थी वो कोलिकर ने की थी। किसने की थी? कोलिकर नामक वैज्ञानिक था। विराट कोहली, कोहली से कोलिकर। ठीक है, याद रखने के लिए खोज। लेकिन नामकरण जो किया,
नामकरण जो किया वो सी वेंडा ने किया। किसने किया? सी वेंडा। सी वेंडा किसने किया था? सी वेंडा ने इसका नामकरण किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, तो ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है। दोहरी झिल्ली युक्त, ठीक है, ये भी दोहरी झिल्ली युक्त है। बाहरी झिल्ली सब सरल होती है। बाहरी जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली सरल व चिकनी होती है, जबकि आंतरिक झिल्ली जगह जगह पर अंदर की ओर कुंडलित होकर कुंडलित होकर क्या करती है? कुंडलित होकर क्या करती है? वो अंगुलिका के समान, अपनी जो हाथ की उंगली होती है उस पर अंगुलिका के समान संरचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। जिसे क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो इसको हम क्रिस्टी कहेंगे। मैं भी आपको डायग्राम में बताऊंगा कैसी होती है क्रिस्टी, क्या होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट वन, ठीक, फिर इसमें एकल सूत्रीय डीएनए पाया जाता है। एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है, ठीक है, एकल सूत्री डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा इसमें और सभी घटक भी देखने को मिलते हैं, ठीक, वह आरएनए व प्रोटीन भी उपस्थित, ठीक। यहां तक हमने बात की। उसके बाद इसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसे कोशिका का क्या कहते हैं? शक्ति ग्रह, क्योंकि एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। नेक्स्ट वन, क्रिस्टी जो होती है उसके आंतरिक सतह पर, क्रिस्टी की आंतरिक सतह पर कण लगे होते हैं, उन्हें ऑक्सीसोम कहते हैं। देखो बेटा, ये एटीपी बनती है वो आपके ऑक्सीसोम में ही बनती है, ठीक। और इसमें जो जल भरा हुआ होता है इसके अंदर, इसमें पाए जाने वाले द्रव्य को कर देते हैं। द्रव्य को क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। उसको मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। तो ये बेटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के कैरेक्टर्स। तो इसके अंदर एकल सूत्रीय आरएनए, मैट्रिक्स में 65 से 70% प्रोटीन, जैसा कि मैंने आपको लिख दिया है, प्रोटीन भी उपस्थित होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। 5% आरएनए होता है,
इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, क्योंकि मेरा प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो प्रोटीन बनाने वाला भी तो चाहिए, राइबोसोम्स। ठीक, तो यहां तक हमने बात की। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें ऑक्सीकरण होता है, श्वसन से संबंधित विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं और एटीपी का निर्माण होता है। अब इसकी संरचना की बात करते हैं। देखो सिंपल बनाने की कोशिश करो हमेशा। ये होती है बाह्य झिल्ली, बाहरी झिल्ली। ठीक, इसके बाद मैंने कहा इसकी जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अंदर की ओर इस प्रकार से कुंडलित होती है, अंदर की ओर इस प्रकार से कुंडलित होती है। और इसके इस भाग को, इस एक भाग को मैं, चलो इसको यू कर देता हूं, इसको मैं बाहर निकालता हूं आपके, ठीक है। इस भाग को इस प्रकार की, क्योंकि जो ये कुंडली है ये तो बाहरी स्थान हो जाता है और ये आंतरिक हो जाता है, तो इसको आप क्या कहते हैं, क्रिस्टी। क्या कहोगे, क्रिस्टी। तो यहां लिख देता हूं क्रिस्टी। ठीक, इसको हम कहेंगे क्रिस्टी। और मैंने आपको कहा था क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण लगे होते हैं जिसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई क्रिस्टी बेटा यहाँ पे मैंने बनाई है, इसको एक और फॉर्मेट बाल ले लेता हूं और बड़ा करता हूं इसको। ठीक है, इसको मैंने और बड़ा कर दिया, ये क्रिस्टी ही है आपकी। और यहां पर इसमें कुछ इस प्रकार से कण लगे हुए होते हैं। बड़ा बाल मैं बना रहा हूं, बड़ा बाल कर रहा हूं इसको। ये तो इसका होता है पैर, फुट। ये मध्य होती है इसकी गर्दन और सबसे ऊपर होता है इसका हेड। ये तीन भाग से मिलकर बना होता है, जो यहाँ पर अंदर की ओर सभी के अंदर ये पाया जाता है। फिर मैंने बात की इसके अंदर का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, डीएनए, आरएनए भी होता है, राइबोसोम भी होते हैं, आरएनए, राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, प्रोटीन और वगैरह दूसरे कंपोनेंट भी होते हैं। तो ये बेटा होती है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड नंबर के स्टेज पे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये बेटा दोनों जो थे वो आपके क्या थे, दोहरी झिल्ली युक्त थे। मतलब इसके ऊपर दो प्रकार की झिल्लियां पाई जाती है, एक तो ये बाहरी और ये अंदर की, और ये जो है वो आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली। तो दो प्रकार की झिल्लियां होती है। ठीक, इसके बाद देख लो, जल्दी से अपने नोट करना है तो कर लीजिए जल्दी से, फास्ट। तो ये संरचना जो है आपकी क्या कहलाएगी, आंतरिक। अब बात करते हैं बेटा, देखो दोहरी झिल्ली युक्त के अंदर मैंने आपको दो चीजें कही थी कि दो होते हैं इसके अंदर, हरित लवक होता है और एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमने दोनों की संरचना पढ़ ली, दोनों के स्ट्रक्चर्स को पढ़ लिया। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। चलो लिख लेता हूं मैं इसको, ऑक्सीसोम, ऑक्सीसोम। ठीक है, ऑक्सीसोम, इसको ऑक्सीसोम कहते हैं। और ये अंदर यहां पाए जाते हैं, यहां अंदर नहीं बना पा रहा था, छोटे होते थे इसलिए ये ऑक्सीसोम होते हैं यहां, ऑक्सीसोम। और एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। ठीक है, एटीपी का निर्माण यहीं पर होता है। हो गया, चले आगे, चलिए नेक्स्ट। स्क्रीनशॉट लेते रहना, पूरा होता है तब तक, इसीलिए मैं आपके सामने से हट जाता हूं पूरा। अब बात करते हैं बेटा एकल की, एकल, एकल झिल्ली, जिसमें केवल कितनी झिल्ली पाई जाती है, एक झिल्ली पाई जाती है। आउटर जो झिल्ली है वो केवल एक पाई जाती है। उसके अंदर सबसे पहले हमने कहा था लाइसोसोम। ठीक है, उसके बाद हमने कहा लाइसोसोम के बाद हमने कहा गोल्गी बॉडी, उसके बाद हमने कहा रिक्तिकाएं, उसके बाद हमने कहा केंद्रक। तो ये सारे कुछ भी जो भी थे, एक था अंत प्रद्रव्य जालिका, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी नई क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है।
कल मैं सारे आपको तीनों करवा दूंगा, ठीक, कल पहले से करके रखूंगा बोर्ड के ऊपर, तो जल्दी से उसको केवल समझना रहेगा आपने, ठीक है। तो कल करेंगे अपन एक का झिल्ली वाला जितना भी है, और फिर लास्ट का टॉपिक रहेगा अपना अर्धसूत्री विभाजन, और फिर आपको 3 वर्ड जो आपकी बुक के अंदर चल रहे थे, एक तो विसरण, ठीक है, फिर परासरण और जीव द्रव्य कुंचन, इन तीनों के बारे में आपको बता दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, तो ध्यान से इस वीडियो को देखना, जहां पर एक टॉपिक खत्म होता है उसको स्क्रीनशॉट करोगे, फिर दूसरा होता है उसको दूसरे को स्क्रीनशॉट करोगे, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे कि जैसे ही मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके फोन के ऊपर यूट्यूब आपका ऑटोमेटिकली आपको नोटिस भेज देगा कि आरवी सर ने लेसन भेजा है या वीडियो डाला है, तो आपके पास तुरंत मैसेज आ जाएगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को।